तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात करने वाले हैं कि सीक्रेट ऑफ लर्न चार्ट। हम जो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो जो मार्केट चार्ट क्रिएट करता है, मार्केट अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मार्केट को हम जो चार्ट क्रिएट करेगा मार्केट, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे चार्ट के बिहेवियर को हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट, एक बार आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट को अगर अप साइड का मोमेंटम करना है तो मार्केट कंप्लीटली अप साइड का मोमेंटम नहीं करता है। अगर मार्केट को डाउन साइड का भी मोमेंटम करना है तो मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि मार्केट ना कंप्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम बिहेवियर शो करेगा और ना ही कंटिन्यू अप साइड का। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में भी एक बार अगर अप साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा तो एक बार अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, ऐसे मार्केट करते हुए अप साइड का सिनेरियो क्रिएट करेगा। और अगर डाउन साइड का मोमेंटम करना है तो मे भी एक बार डाउन साइड फिर अप साइड, मार्केट डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट डायरेक्टली अप साइड का सिनेरियो क्रिएट नहीं करता है। तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए कि मार्केट अप साइड का सिनेरियो क्रिएट करता है फिर डाउन साइड आने की सिचुएशन क्रिएट करने लगता है, और मे बी मार्केट ऑल टाइम अप साइड आने की सिचुएशन क्रिएट करता है, तो मार्केट ऐसे क्यों बिहेवियर शो करता है। तो हम अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि अगर देखा जाए चार्ट में कि आपको गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मे बी कंटिन्यू डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट किया, और उसके बाद मे बी 55,500 और 55,250 के लेवल के आसपास मार्केट लगभग साइडवेज मोमेंटम किया। तो क्या होता कि मार्केट में जब साइडवेज मोमेंटम करते हैं तो वहाँ पास मार्केट में डायरेक्टली सेलर अवेलेबल हो जाते हैं, वह डायरेक्टली बाहर अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट उनके अकॉर्डिंग मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया तो मे बी मार्केट में सेलर अवेलेबल हो गए, और जब उनके अपोजिट मोमेंटम किया तो वो सेलर एग्जिट ले लिए, जिस वजह से मार्केट में उनके एसएल हिट कर दिया, यानी सेलर को एग्जिट करा दिया। तो आपने देखा होगा कि चार्ट में मे बी चार्ट अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट करता है और मे बी फिर डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अराउंड लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ अगर आप बात करें तो हम बात करें तो 55,500 के लेवल के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, और मे बी मार्केट डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट कर रहा था, तो मे बी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे, क्योंकि 55,500 का एक राउंड लेवल है। तो जिस वजह से मार्केट में सेलर ऐड हुए, और जब सेलर ऐड हुए तो उन सेलर को ट्रैप करते हुए मे बी मार्केट कंटिन्यू अप साइड का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम किया, लेकिन अप साइड का मोमेंटम किया, लेकिन मार्केट डायरेक्टली भी तो अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर सकता था, लेकिन मार्केट में डायरेक्टली अप साइड का सिचुएशन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में अगर डायरेक्टली अप साइड का सिनेरियो क्रिएट करेगा तो मे बी मार्केट ट्रैप किसे करेगा। मार्केट चाहता है कि जो मार्केट में बायर अवेलेबल हों उन बायर को भी मैं ट्रैप कर लूँ, और जो मार्केट में सेलिंग की अपनी पोजीशन क्रिएट करे उन सेलर को भी मैं ट्रैप कर लूँ। मार्केट चाहता है कि मार्केट से प्रॉफिट कोई भी ना बना पाए। मार्केट चाहता है कि हम सबको ही लॉस में, उनका पोजीशन लॉस में ही रहे,
तो अगर देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन की और 56,000, जिसे हमने बोला था कि 1,000 का लेवल, जैसे 55,500 का, 55,800 और 56,000 का एक राउंड लेवल होती हैं। और इसी वजह से देखा जाए कि मार्केट 56,000 के लेवल के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई। तो मार्केट में देखा जाए कि नेक्स्ट डे मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट में भी जब गैप अप ओपन हुआ तो आप इस चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट डे के चार्ट अपनी पोजीशन क्रिएट करना है तो आपको जो पहले मार्केट चार्ट क्रिएट किया है, जैसे ये चार्ट, तो इन चार्ट को आपको पहले देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि मार्केट इसके पहले का जो चार्ट क्रिएट किया है, बनाया है, तो वह चार्ट कैसे मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो हम नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉल साइड की या पुट साइड की। तो आपको हमेशा, अगर आपको नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन क्रिएट करना है, आपको ट्रेड करना है नेक्स्ट डे, तो आपको जो पहले का चार्ट है उस चार्ट को आपको एनालाइज करना चाहिए। वह उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि मार्केट में हमको डायरेक्टली अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि डायरेक्टली पोजीशन क्रिएट करने में क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। आप जब भी अपनी पोजीशन क्रिएट करें तो प्रॉपर तरीके से आप उस पोजीशन को मार्केट के चार्ट के सिचुएशन को फाइंड आउट करें कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, वह उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पोजीशन क्रिएट करें। अदरवाइज़ मार्केट में आपको डायरेक्टली आके अपनी पोजीशन में एंट्री नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर लॉस ही बुक करना पड़ता है। क्योंकि हमने मार्केट में को समझा नहीं कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, वह हमने अपनी एंट्री क्रिएट कर ली। तो इस वजह से तो अगर देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में भी जो डायरेक्टली बार अवेलेबल होंगी, अगर देखा जाए कि 56,500 के लेवल का एक बार मार्केट ब्रेक डाउन करता था और एक बार ब्रेकआउट, तो मार्केट में कैसे आप चार्ट समझ सकते हैं कि मार्केट चार्ट क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन हम अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस चार्ट को एनालाइज करेंगे कि मे बी मार्केट 56,500 के लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जिस वजह से मार्केट में डायरेक्टली जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, आपको यह हमेशा बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी राउंड लेवल का ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो वह एक बार फेलियर में कन्वर्ट होता ही होता है। क्यों, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जैसे ही कोई राउंड का ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में सेलर अवेलेबल होंगे डायरेक्टली कि मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया और अब मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद में भी अब डाउन साइड का ही मोमेंटम करेगा। लेकिन ऐसा मार्केट नहीं करता है। मार्केट एक बार उस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और मे बी उसको फेलियर में कन्वर्ट करने के बाद कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करता है। तो आपको यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट किया, जैसे आप देखें कि मार्केट देखिए 56,500 के लेवल से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया, लेकिन एक राउंड लेवल आ गया 56,800।
मार्केट देखी, मार्केट इसमें ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक सपोर्टिंग लेवल क्रिएट किया, क्योंकि मार्केट में जो डायरेक्टली बार अवेलेबल होंगे उन बार को निकालने के लिए एक मोमेंटम डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट किया, जिस वजह से जो डायरेक्टली बार अवेलेबल हुए वो मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट ले लिए और उसके बाद में भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया, जो 57,000 के लेवल के आसपास तक मार्केट मोमेंटम किया और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो आपको हमेशा फाइंड आउट करना चाहिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद क्या हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम और कर सकता है? अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी को कहाँ फाइंड आउट करेंगे? कैसे हम मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे? तो आपको हमेशा फाइंड आउट करना चाहिए कि मार्केट अगर अप साइड का भी मोमेंटम कर रहा है तो हम मार्केट में अपनी पोजीशन किस लेवल पे अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। वह जब हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे तो क्या हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम करेगा? तो आपको हमेशा फाइंड आउट करना चाहिए, कभी भी आपको डायरेक्टली आके अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट 56,500 के लेवल को ब्रेक डाउन किया और मे भी सेलर अवेलेबल हुए, तो उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट किया। तो अगर आपको मार्केट समझ में आ गया, आप मार्केट में फाइंड आउट कर लिए कि मार्केट में एक राउंड लेवल है, इसके नीचे गैप डाउन अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मे बी मार्केट में सेलर अवेलेबल होंगे, और अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मे बी बायर अवेलेबल होंगे। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, और आपको इसके पहले का भी चार्ट देखना चाहिए कि मार्केट ब्रेक गैप अप ओपन हुआ है तो डायरेक्टली तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट में प्रोसेस के साथ मार्केट अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड का मोमेंटम नहीं कर सकता है। तो आप मार्केट के अकॉर्डिंग ही आप हमेशा आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि जब भी आप अपनी पोजीशन क्रिएट करें तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन क्रिएट करने का सिनेरियो क्रिएट करें। कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट करें मार्केट में, लेकिन वेट करने के बाद आप वेट करिए, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपनी पोजीशन क्रिएट करें। अदरवाइज़ आपको जब तक एक राउंड लेवल या आप उस सिचुएशन को फाइंड आउट ना करें, आपको एंट्री कभी भी नहीं लेना चाहिए। वही एक अच्छा सिनेरियो है। तो जिस वजह से मार्केट में देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम किया और मे बी 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया। अब मार्केट में आपने जैसे हम बताया कि राउंड लेवल अब 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया, तो मार्केट में डायरेक्टली जो, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट जब 57,000 के लेवल के डाउन साइड मोमेंटम कर रहा था तो मे बी मार्केट में बार अवेलेबल हुई नहीं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि मे बी एक बार मार्केट 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे तो हम वहाँ अपनी पोजीशन बाइंग साइड की क्रिएट करें। तो उन्होंने जैसे ही मार्केट 57,000 के लेवल को, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि देखा जाए कि मार्केट अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था लेकिन 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, मे बी डाउन साइड का मोमेंटम के, तो मार्केट में जो अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करना चाहते थे वो एक उनकी जो एनालिसिस थी वो हाई हो गई कि मार्केट 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट अब करेगा नहीं, जिस वजह से अच्छे खासे सेलर अवेलेबल हो गए, और जैसे ही ब्रेकआउट किया 57,000 के लेवल का तो वो अपने एसएल ले लिए, उनको मार्केट ने एग्जिट करा दिया और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का क्रिएट किया,
क्योंकि बार अवेलेबल हो गए, और जब बार अवेलेबल हो गए तो उनको टैप करते हुए कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अगर हम अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आपको हमेशा मार्केट के मोमेंटम को, कि मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है, वह हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे तो क्या हमारे अकॉर्डिंग ही मोमेंटम करेगा। अगर हमारे अपोजिट मोमेंटम करेगा तो हमारा एसएल कहाँ होगा मार्केट में, यह भी आपको हमेशा डिसाइड करना चाहिए, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। और चार्ट को देखिए कि मार्केट अगर बार बार अप साइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है तो किस लेवल पे मार्केट पोजीशन ऐसा मोमेंटम कर रहा है, वह भी एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। वो मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर रहा है तो हम अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।